हेलो डियर आर्मी, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये है मेरी न्यू स्टोरी अरेंज मैरिज विथ रूड बॉय। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड ठीक है, आप इस स्टोरी को भी अच्छे से प्यार दीजिएगा जैसे बाकी स्टोरियों को दिए हैं। एंड आई नो कि आप लोग डोंट हर्ट मी वन शॉट का फाइनल पार्ट इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो डोंट वरी, इसका भी एडिटिंग बस थोड़ा सा ही बाकी है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं कल इवनिंग तक उसको जहाँ तक है तो अपलोड कर दूँगी। एंड ठीक है, अब बस इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस स्टोरी को भी अच्छे से सपोर्ट करिएगा, ओके। एंड चलिए अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। और अगर मैं कहूँ कि तुम कहोगी तब भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो आपका टाइप क्या है? हमारा मतलब है कि कौन है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस मुझे यही कहना था। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना, तो ठीक है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं होगा जंगकुक, लेकिन फिर आपको भी हमसे कोई मतलब नहीं रखना होगा। जंगकुक टे कहाँ है? वो कहाँ रह गई? वो भी आ रही है मॉम। वो देखो टे आ भी गई। अच्छा, तो तुम दोनों ने बात कर लिया ना एक दूसरे से, जो बात करना था तुम्हें? हाँ डैड, मैंने और टे ने बात कर लिया जो भी हमें बात करना था। क्यों टे, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो बच्चों, हमने डिसाइड किया है कि तुम दोनों की शादी 2 दिन बाद होगी। क्या इतनी जल्दी? लेकिन क्यों इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? जरूरत है ना जंकुक, इसीलिए तो करवा रहे हैं। मॉम, जंकुक सही बोल रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। नहीं बेटा, और वैसे भी शादी तो होगी ही, तो आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद, या फिर चाहे 2 महीने बाद, लेकिन करनी तो है ही ना, इसलिए 2 दिन बाद ही होगी। ते इतना क्यों घबरा रही है? शादी ही तो होने जा रही है ना, तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? डर नहीं रही है जिमिन, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन क्यों? ओह अच्छा, हाँ मैं समझ गई, तू जंकुक की वजह से ऐसा बोल रही है ना, क्योंकि वो एक प्ले बॉय है। लेकिन ते, तुझे टेंशन लेने की क्यों कोई ज़रूरत नहीं है। जब शादी के बाद चेंज हो ही जाएगा, और तू तो है ही, तो उसे चेंज कर देगी। नहीं जिमिन, जंकुक शादी के बाद भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वो हमसे शादी ही नहीं करना चाहते। वो तो बस अपने फैमिली के प्रेशर में आके कर रहे हैं, और उन्होंने हमें साफ साफ ये कहा है कि शादी के बाद हमसे कोई मतलब ना रखे। लेकिन हम ये बात किसी को नहीं बता सकते जिमिन। ते किस दुनिया में चली गई? अब चल जल्दी से, सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं नीचे। क्या? हाँ ठीक है, चलो। फिर जिमिन टे को नीचे वेडिंग हॉल में लेकर आती हैं, और वहाँ टे की एंट्री होती है जहाँ सब लोग पहले से ही होते हैं, और टे जंकुक के पास जाती हैं जो कि स्टेज पर खड़े थे। अब चलिए हम लोग वेडिंग की रस्म स्टार्ट करते हैं। तो मिस किम टेयोंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंकुक को अपने लवफुल हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? और क्या आप उनसे वादा करती हैं कि आप उनका हर एक सिचुएशन में साथ देंगी और हमेशा उनसे प्यार करेंगी? हाँ, हम चारों दिशाओं को साक्षी मानकर इनसे वादा करते हैं कि हम इनका हर एक सिचुएशन में साथ देंगे, और हमेशा इनसे प्यार करेंगे। तो मिस्टर जॉन जंकुक, अब आपकी बारी। क्या आप
मिस किम टेयोंग को अपनी लवफुल वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? और क्या आप उनसे वादा करते हैं कि आप उनका हर एक सिचुएशन में साथ देंगे और हमेशा प्यार करेंगे? क्या ये सब नौटंकी करना जरूरी होता है? जंगकुक, ये सब क्या बोल रहा है तू? यहाँ कोई नौटंकी नहीं चल रही है, ये वेडिंग का एक हिस्सा है। ओके कूल डाउन मॉम, मैं समझ गया। ठीक है, मैं भी चारों दिशाओं को साक्षी मानकर मिस किम टेयोंग से वादा करता हूँ कि मैं इन्हें हर एक सिचुएशन में प्रोटेक्ट करूँगा और इनका साथ दूँगा। ठीक है? टैकुक की वेडिंग होने के बाद सब लोग मिलते हैं। जो जंगकुक से प्रॉमिस लेते हैं कि टे का वो हमेशा ध्यान रखेंगे और फिर टे भी अपने डैडा से मिलती हैं और उसके बाद सब लोग जून हाउस के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच भी जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद जंगकुक बिना कुछ बोले डायरेक्ट अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी जिन उनको रोकते हुए बोलती हैं, जंगकुक रुक, अकेले कहाँ चला? तेको कौन बोलेगा कि तेरे साथ चले? मॉम, इसमें बोलना क्या है? अब ये कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना कि हर बात बताना पड़े। जंगकुक, ये कैसे बोल रहा है तू? प्लीज मॉम, आप फिर से शुरू मत होना। और आपने शादी करने को कहा था ना इससे, जो मैंने कर लिया। अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना मॉम कि मैं इसके आगे पीछे करूँगा। ओके? कितना बदतमीज होता जा रहा है ये लड़का। खैर तुम छोड़ो बेटा ये सब, और तुम प्लीज चिंता मत करना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और अब तुम भी तो आ गई हो ना इसे सुधारने के लिए। और हाँ प्लीज, ये ना दिल का बुरा नहीं है, तो प्लीज बेटा तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना और इसे समझने की कोशिश करना। जी मॉम, आप टेंशन मत करिए, हमें उनके बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। ओके, अब तुम भी जाओ रूम में, थक गई होगी ना, जाके रेस्ट करो। जी मॉम, गुड नाइट। टे इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जिन कुछ सोचती हैं और टे को रोकते हुए बोलती हैं, टे बेटा 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। जी मॉम, कहिए ना। बेटा मुझे तुमसे ये कहना है कि मुझे पता है तुम बहुत ही इनोसेंट हो और जंकुक जो बोलेगा तुम मानती चली जाओगी और उससे तुम डरोगी भी, लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम स्ट्रांग हो, ठीक? स्ट्रांग बनना तुम उसके सामने, वो जो भी बोले वो मत मानना, उसे सुधारना है। तो प्लीज़ तुम समझ गई ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? स्ट्रांग बनना उसके सामने, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो। उसकी हर एक बात मत मानना। ओके? क्या हम जंकुक के सामने स्ट्रांग बनेंगे? लेकिन कैसे? और हम उनकी बातें कैसे काटेंगे? हमें तो वैसे भी उनसे डर लगता है। नहीं थे, तुम कर लोगी। मॉम भी तो है ना तुम्हारे साथ। और अब हमारी शादी हो गई है उनके साथ, तो हमें बेटा तुम ज्यादा मत सोचो, तुमसे हो पाएगा। अब मैं तुम्हें जंकुक की पूरी जिम्मेदारी सौंपती हूँ। ओके? तुम्हें अब उसका ध्यान रखना है, उसे सही रास्ते पर लाना है, ठीक है ना? ओके मॉम, हम ट्राई करेंगे। नहीं बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कर पाओगी, तो तुम टेंशन मत लो। ओके? अब जाओ जल्दी से और जाके सो जाओ, रेस्ट करो। ओके? गुड नाइट बेटा। इतना बोलकर जिन अपने रूम में चली जाती हैं और टे वो डरते डरते अपने और जंकुक के रूम में आती हैं। तो
तुम आ गई मेरे रूम में। चलो आ ही गई तो मैं तुम्हें कुछ रूल्स बता देता हूँ मेरे साथ इस रूम में रहने की। पहला रूल, ना तो तुम मेरी चीज़ों को हाथ लगाओगी और ना ही मुझसे मतलब रखोगी। और दूसरा, तुम बेड में नहीं सो सकती मेरे साथ। और ये काउच है, यहाँ सो जाओ, चाहे ज़मीन पे सो जाओ चाहे बालकनी में सो जाना, जहाँ सोना होगा उधर सो जाना। ओके? ये तो आते ही हमें रूल्स बताने लगे, तो अब हम कैसे उनकी बात काटेंगे। और मॉम उन्हें तो नहीं, हमें स्ट्रांग बनना होगा, हम इनकी बातें नहीं मानेंगे। हाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या तुमने कभी हॉट और हैंडसम लड़का नहीं देखा जो मुझे ऐसे घूर रही हो? हम आपको घूर नहीं रहे हैं, हमें बस आपसे ये कहना है कि हम काउच या और कहीं नहीं सोएंगे, हम बेड पर सोएंगे। ओह रियली? क्या तुम मेरे साथ बेड पर सोना चाहती हो? लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है ना कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? तो हमने कब कहा कि आपको हम पर इंटरेस्ट है? हम तो बस ये बोल रहे हैं कि हम कोच पर नहीं सो सकते, हम बेड पर ही सोएंगे। आपको अगर प्रॉब्लम है तो क्या आगे भी बोलो। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे प्रॉब्लम है तो मैं काउच पर सोऊं या फिर जमीन पर? हाँ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि बेड बहुत बड़ा है, तो हम दोनों सो सकते हैं। एक साइड पर आप सो जाना, एक साइड पर हम। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बीच में पिलो का बॉर्डर रख देंगे जिसके आगे आप नहीं आएंगे। और ओह रियली? तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पर सोऊंगा? ये सोचना भी मत, समझी? तो ठीक है, फिर आप जाइए और जाकर कोच पर सो जाइए, क्योंकि हम तो बेड पर ही सोएंगे। हम बता दिए हैं तो बता दिए, हम और कहीं नहीं सोने वाले। आपको प्रॉब्लम है ना, तो जाइए। ओह गॉड, ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने इतना सारा कुछ बोल तो दिया, लेकिन अब हमें डर लग रहा है इनसे, कहीं ये